168 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकालने पर धरना प्रदर्शन। बरेली में विद्युत संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। बरेली विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने 168 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ मुख्य अभियंता पावर कॉर्पोरेशन के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डिस्कॉम मध्यांचल मुख्यालय ने ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को 2 साल के लिए अनुबंधित किया है, जिसके तहत कंपनी ने 20% कर्मचारियों की छंटनी का आदेश जारी किया है। इससे बरेली में कार्यरत विद्युत संविदा कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इस विभाग में कार्यरत हैं और अचानक छंटनी के आदेश से वे भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्कूल फीस कैसे दी जाएगी? उन्होंने LOI को निरस्त करने की मांग की और कहा कि जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जाएगा वे धरने पर बैठे रहेंगे। संविदा कर्मचारी ने 10 से 15 साल पावर कॉर्पोरेशन को दिए जीवन में उसको निकालकर बाहर कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में संविदा कर्मी अपने परिवार सहित अपनी जीवन लीला समाप्त करने को विवश हो जाएंगे। संविदा कर्मचारियों ने अपने 5 सूत्रीय मांग पत्र में कहा कि आउटसोर्स द्वारा नियुक्त कुशल श्रमिकों को 25,000 रुपये प्रति माह और अकुशल श्रमिकों को 18,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की टेंडर केवल मध्यांचल के पास दिया जाए और कर्मचारियों को EPF की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कर्मचारियों के सेवा नियमावली में बदलाव और उनकी सेवा काल सीमा को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने की भी मांग की गई। धरने पर पुनीत राय, नवल किशोर सक्सेना, सुनील गोस्वामी, नरेश पाल सिंह, जहीर खान, असलम खान समेत बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी शामिल थे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। मैं सुनील गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री विद्युत संविदा मजदूर संगठन, और आपको आज बरेली के मुख्यालय सरजमी पर हम लोग कार्य बहिष्कार के रूप में जितने भी संविदा कर्मचारी एकत्रित हुए हैं उनका सिर्फ मूलभूत एक ही मांग है कि जो 20% का जो आदेश डिस्कॉम के माध्यम से जारी कर दिया गया है और अनुबंध कंपनी के द्वारा उस लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 20% का मतलब है 200 संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त होना। और जब से सेवा समाप्त करने का यह आदेश हुआ तब से हमारे सभी संविदा कर्मचारी इतने भयभीत हो गए हैं कि अपने आप में उनकी मानसिक स्थिति से छोड़ो पारिवारिक स्थितियाँ अभी इतनी अपने आप में दुखित हो गई हैं कि सभी लोग आत्मदाह से लेकर अपनी जीवन लीला अपनी सुसाइड करने के लिए विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। लगातार यही फ़ोन आ रहा है कि आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ। तो जो व्यक्ति 10 से 15 साल तक जिसने सेवाएं की विद्युत पावर कॉर्पोरेशन को अपने जीवन के इतना टाइम दिया, उसको अचानक एक कहने चाहिए कि तुगलकी फरमान के तहत एक आदेश कर दिया, कल से आप घर बैठेंगे, ना कोई किसी तरह का नोटिस, ना ही कोई उसको जानकारी दी गई, और परिवार के साथ वो भुखमरी के कगार पे हो गया। कि मैं सरकार के आपके द्वारा सरकार को और विभाग को ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये ऐसी स्थिति में आखिर हमारा संविदा कर्मचारी करेगा क्या। और दूसरी बात ये, इसी मांग को लेकर खासतौर से मांगे तो बहुत है, लेकिन आज की जो व्यवस्था है, आज की जो आदेश है, इसका जो 20% की छंटनी को लेकर हमारा यही मांग है कि 20% का आदेश वापस करा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में हर जनपद को हम कार्य बहिष्कार में तब्दील कर देंगे और 100% संविदा कर्मचारी दड़ी पर बैठ जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा। जब तक आदेश वापस नहीं हो जाएगा हम लोग दड़ी पर बैठे रहेंगे और मध्यांचल का घेराव करने तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। धमकी भी दी गई है, उसमें दिखाया गया है। धमकी नहीं है, हमारी मांग है। हम लोग कभी मजदूर लोग कभी धमकी नहीं देते हैं, बस हमारी मांग है शालीनता से सर, और सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह के बाद हम कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होंगे तो कार्य बहिष्कार करेंगे। जिस तरीके आवाम को हम रोशन करने का काम करते हैं, वैसे उसी तरीके आवाम को इसको अंधेरा करने का भी जानते हैं। परिवार के साथ में, परिवार की सीधी सी बात है, आपको मैं बता दूं, जब आदमी विवश होगा, लाचार होगा, कहाँ जाएगा? तो परिवार के साथ सुसाइड करेगा, अपनी जीवन लीला समाप्त करेगा, क्योंकि परिवार को आदमी कोई तड़प तो नहीं दे सकता। इसी के सापेक्ष में आपको बता दें कि बीसरपुर से एक संविदा कर्मचारी ने आज की रात हमारे उसने बेचारे ने सुसाइड कर और अपने आप को फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। ये बहुत ही दुखद सूचना है और इसको सरकार क्या पूरे विभाग को जागरूक होना चाहिए कि जिसके घर में कमाने वाला ही अगर ऊपर चला जाएगा उस परिवार की आखिर स्थिति क्या होगी। सैयद असलम अली, आप कर्मचारियों को जो हटाया जा रहा है नौकरी से, इसको क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए कहना चाह रहे हैं साहब इनको लगा लिया जाए, क्योंकि हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं और इनके साथ गलत हो गया है। अगर इनकी कोई गलती है तो उसकी इनको बताया जाए कि इस गलती पे तुम्हें निकाल दिया गया है और हमें बहुत अफसोस है साहब इसका। कितने लगभग कर्मचारी निकाले? 200 हमारे किला से तो 13 लोग निकले हैं।
और टोटल 200 लोग निकले हैं 200 लोग अफसर जी। शुभ नाम राकेश कुमार लैंडमैन सिविल लाइन फर्स्ट से हूँ। कितने कर्मचारी निकाले गए हैं? हमारे यहाँ से 160-65 कर्मचारी निकाले गए हैं। हमारे बिजली घर से 5 कर्मचारी निकाले गए हैं और वहाँ व्यवस्था भी भंग है, ना किसी नोटिस के ना किसी बगैर कहे 10 बज के कुछ मिनट पर उन्होंने अपना मोबाइल भी बुक कर दिया। 168 बताया जा रहा जी साहब, और उसके बावजूद भी कोई ना पता ना कुछ। अब हमने 2 बार हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, जिससे हम अपने पैसों से अपनी ज़मीन बेच के अपना इलाज कराया, किसी उपकरण भी नहीं है हमारे पास, और उसके बाद भी हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। हम आगे कहाँ पर क्या रोजी रोटी कमाएंगे? वर्षों से काम कर रहे हैं मुझे 20 साल हो गई यहाँ पर। मैं 20 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, एक ही बिजली घर पर हूँ और बड़ा दिन और रात मैंने सेवा की है। आपकी सेवाएं चल रही हैं अभी? नहीं, मेरी सेवाएं समाप्त कर दी गई।